जम्मू कश्मीर में 10 वर्षों के अंतराल के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही यहां चुनावी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू ने अपने श्रोताओं के लिए एक विशेष श्रृंखला शुरू की है, जिसमें अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता वहां के विधानसभा क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के तहत आज हम बात करेंगे पुंछ जिले की। पुंछ जिला जम्मू कश्मीर का दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके साथ पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की नियंत्रण रेखा भी लगती है। इसी के बारे में विस्तृत जानकारी आज हमें दे रहे हैं पुंछ से हमारे संवाददाता अनुभव मिस्री। नमस्कार, आकाशवाणी जम्मू से प्रस्तुत किए जा रहे पुंछ जिले व जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों के परिचय में मैं अनुभव मिस्री आपका स्वागत करता हूं। पुंछ जिला जम्मू कश्मीर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और राजनीतिक क्षेत्र है, जो स्वतंत्रता से पहले एक स्वतंत्र राज्य था। इस जिले की भौगोलिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक स्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण भूमिका दी है। आजादी के बाद ये जिला भारत का हिस्सा बना और अब ये 3 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है: पुंछ हवेली, सुरुकोट व मैंडर। इन क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी और उनका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व भी अलग अलग है। पुंछ जिला 1674 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। पुंछ का इतिहास स्वतंत्रता से पहले तक का है। इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का गहरा संबंध भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास से है। स्वतंत्रता से पहले पुंछ रियासत जम्मू और कश्मीर राज्य के अधीन नहीं थी, बल्कि ये एक स्वतंत्र राज्य था। उस समय यहाँ के शासक प्रशासन व न्यायिक व्यवस्था को नियंत्रण करते थे। 1947 में भारत पाक विभाजन के समय पुंछ क्षेत्र विभाजित हुआ और इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। भारतीय सेना ने बाकी हिस्से को सुरक्षित रखा, जो वर्तमान में पुंछ जिला कहलाता है। ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों की तरह सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील है। सीमावर्ती होने के कारण ये पाकिस्तान के साथ सटी सीमा से जुड़ा हुआ है, जिससे यहाँ के निवासियों को समय समय पर सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुंछ जिले को झीलों की घाटी भी कहा जाता है। जिले में पीर पंचाल के पहाड़ों में 7 खूबसूरत झीलें हैं, जो कि पुंछ को विश्व प्रसिद्ध बनाती हैं। इन झीलों की खूबसूरती देखते ही बनती है। जिला प्रशासन ने पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इन झीलों पर जाने के लिए ट्रैकिंग का रास्ता भी बनाया है। इस साल कुछ ट्रैकर्स ने यहाँ पर ट्रैकिंग भी की, जो कि जिला इंतजामिया ने आयोजित की थी। पुंछ जिले को अंतर्राष्ट्रीय पायदानों पर भी बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि पुंछ के चक्कादाबाग के रास्ते भारत व पाकिस्तान के बीच बार्टर व्यापार किया जाता था व बिछड़े हुए लोगों को मिलाने के लिए राहे मिलन बस सर्विस भी इसी रास्ते से चलाई जाती थी। इस रास्ते से हजारों लोग अपने बिछड़े हुए रिश्तेदारों से मिलने के लिए सरहद से आर पार होते थे। इसके अलावा भी पुंछ जिले में कई महत्वपूर्ण धार्मिक व सैर सपाटे के पर्यटक स्थल हैं, जैसे कि तत्ताकुट्टी, पीर की गली, डन्ना शास्त्र, शंखडोडा, नूरी छम, नंदीचूल। इन पर्यटक स्थलों पर हजारों की तादाद में पर्यटक हर साल जाते हैं, वह इन जगहों का लुत्फ लेते हैं। जिला इंतजामिया पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर कई से आयोजन भी पर्यटकों के लिए इन टूरिस्ट स्थलों पर करती है। वह पर्यटकों की सुविधाओं के लिए भी कई निर्माण कार्य इन पर्यटक स्थलों पर किए जा रहे हैं। नूरी छम में अभी पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रहने के लिए टूरिस्ट हट व एक पार्क का निर्माण किया है, जहां हर साल हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। पुंछ जिले में धार्मिक पर्यटक के लिहाज से भी काफी जगहें हैं, जैसे कि बुड्ढा अमरनाथ मंदिर, गुरुद्वारा नंगाली साहब, गुरुद्वारा डेरी साहब, खड़ी धर्मशाला, ज़ियारत साईं बाबा इलाही बख्श, ज़ियारत छोटे शाह व ज़ियारत पटलकोट। बुड्ढा अमरनाथ यात्रा हर साल सावन के माह में की जाती है। इस यात्रा के दौरान लाखों की तादाद में लोग बुड्ढा अमरनाथ मंदिर में आते हैं व शिवजी के आगे नतमस्तक होते हैं। वहीं गुरुद्वारा नंगाली साहब भी पुंछ की एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों में शमूलियत करता है। सिक्खी के प्रचार में इस स्थान की बहुत
अहम योगदान रहा है। वह हर साल बैसाखी के उपलक्ष्य में यहाँ एक मेला भी आयोजित किया जाता है, जिसमें लाखों की तादाद में यूटी से व यूटी के बाहर से लोग आकर शमूलियत करते हैं। पुंछ जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, पुंछ हवेली, सुरनकोट व मेंढर। इन तीनों निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक धरोहरें अलग अलग हैं। प्रत्येक क्षेत्र के मुद्दे और समस्याएं भिन्न हैं, जो इसे एक अद्वितीय राजनीति परिचय प्रदान करती हैं। पुंछ हवेली क्षेत्र में सबसे बड़ा और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में कुल 1,29,122 मतदाता हैं, जिनमें 65,943 पुरुष व 63,179 महिलाएं हैं और जिला चुनाव प्राधिकरण द्वारा यहाँ 190 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पुंछ शहर यहाँ पर स्थित है, जो जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। पुंछ हवेली की भौगोलिक स्थिति इसे एक राजनीतिक विधानसभा क्षेत्र बनाती है। ये क्षेत्र चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ की सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी पुंछ प्रसिद्ध है। पुंछ हवेली में धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का बहुत महत्व है। स्थानीय उद्योग और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना इस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। पुंछ हवेली का राजनीतिक परिचय क्षेत्रीय दलों व राष्ट्रीय दलों के बीच प्रतिस्पर्धा का केंद्र रहा है। यहाँ के मतदाता विकास और रोजगार के मुद्दे पर ध्यान देते हैं और पिछले कुछ चुनावों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता दिखा है। सुरनकोट पुंछ जिले का दूसरा सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 1,15,572 मतदाता हैं, जिनमें 58,510 पुरुष व 55,062 महिलाएं हैं और यहाँ 151 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। सुरनकोट पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इसे विशिष्ट बनाती है। सुरनकोट की सीमाएं ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई हैं और यहाँ का मौसम भी ठंडा रहता है। विश्व प्रसिद्ध नूरीशम झरना व मुगल रोड भी इस क्षेत्र में आती है। सुरनकोट में सड़क संपर्क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिससे स्थानीय लोग अक्सर कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार की आवश्यकता है। सुरनकोट के लोग मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ की कृषि प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि किसान आधुनिक तकनीक का उपयोग कर अपनी पैदावार बढ़ा सकें। सुरनकोट का राजनीतिक परिचय भी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के बीच प्रतिस्पर्धा में प्रभावित रहा है। इस क्षेत्र के मतदाता विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। राजनीतिक दल यहाँ के लोगों की सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दे पर अपने चुनावी वादे करते रहे हैं। मेंढर पुंछ जिले का तीसरा प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 1,09,636 मतदाता हैं, जिनमें 56,131 पुरुष व 53,505 महिलाएं हैं और यहाँ 142 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। मेंढर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट पहचान है क्योंकि ये सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र भी पाकिस्तान के साथ सटी सीमा के पास स्थित है, इससे यहाँ के लोगों को समय समय पर संघर्ष और तनाव का सामना करना पड़ता है। सुरक्षा और शांति मेंढर सीमावर्ती क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं। मेंढर क्षेत्र सीमावर्ती होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। यहाँ अक्सर गोलीबारी की घटनाएं होती हैं। मेंढर में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अत्यंत खराब है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की कमी है, जिससे लोग स्वास्थ्य सेवाओं से भी वंचित रह जाते हैं। मेंढर में शिक्षा के स्तर में सुधार की आवश्यकता है। यहाँ के युवा बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर के लिए बड़े शहरों में पलायन
करने के लिए मजबूर होते हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। मेंढर का राजनीतिक परिचय भी बाकी क्षेत्रों की तरह क्षेत्रीय व राष्ट्रीय दलों के बीच विभाजित है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ सुरक्षा का मुद्दा प्रमुख रहता है। इसके अलावा विकास और रोजगार से जुड़े मुद्दे भी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हैं। पुंछ जिले में कुल 3,52,330 मतदाता हैं और जिला चुनाव प्राधिकरण द्वारा यहाँ 443 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें पुंछ हवेली में 190 मतदान केंद्र, सुरनकोट में 151 मतदान केंद्र व मेंढर में 142 मतदान केंद्र शामिल हैं। चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रशासन ने इन क्षेत्रों में सभी सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था की है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की विशेष तैनाती की जाती है ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। इस बारे में जब हमने जिला निर्वाचन अधिकारी से बात की तो उन्होंने कुछ यूं कहा। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 सितंबर को फेज सेकंड में पुंछ में चुनाव है और यहाँ पे 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं। पहली असेंबली सेगमेंट जो है वो पुंछ हवेली है, फिर हमारी सुरनकोट है और उसके बाद पुंछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। टोटल हमारे पास 483 पोलिंग स्टेशन हैं और इसके अलावा हमारे पास लगभग 3.5 लाख वोटर्स हैं जो उस 25 सितंबर को अपना वोट कास्ट करेंगे। हमने अपने वोटर्स की सुविधा के लिए जो है हमने एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज जो है, रैंप है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, फर्नीचर है, टॉयलेट है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, वो सारे पोलिंग स्टेशंस पे इंश्योर की है। इसके अलावा जो हम वोटर्स के अंदर जागरूकता बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट में पिछले 15-20 दिन से एक स्वीप कैंपेन हम चला रहे हैं जिसमें कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स प्रोग्राम और डिफरेंट तरीके के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स के माध्यम से जो हमारे बच्चे हैं और हमारे जो वोटर्स हैं उनके अंदर वोटिंग के बारे में जागरूकता जो है हम एक तफसील तरीके से चला रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारे कुछ नुक्कड़ नाटक भी हो रहे हैं, कल्चरल आइटम्स भी हम कर रहे हैं। हमने एक बाइक रैली निकाली थी जो पुंछ के अंदर पूरे टाउन में हमारे जो वोटिंग के मैसेज को वो जनमानस में लेके गई थी। हमने कुछ स्पेशल पोलिंग स्टेशंस भी बनाए हैं जो एक पिंक पोलिंग स्टेशन है जिसमें सारी महिलाएं जो हैं वो ही उस दिन पोलिंग के स्टाफ का काम करेंगी। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिंक पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा ग्रीन पोलिंग स्टेशंस भी बनाए गए हैं जिसमें हम सस्टेनेबल मटेरियल यूज करेंगे और प्लांटेशन करवाएंगे। इसके अलावा जो है यूथ मैन पोलिंग स्टेशन है जिन्हें हम ब्लू पोलिंग स्टेशन कहते हैं, वहां पे जो सारा स्टाफ होगा वो यूथ स्टाफ होगा ताकि यूथ के अंदर जो हमारी वोटिंग के लिए जो उत्साह है वो बढ़े। इसके अलावा हमारे पास फिजिकली चैलेंज जो है हमारे जो पर्सन रहते हैं वो मैन भी पीडब्ल्यूडी मैन भी पोलिंग स्टेशन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। हमारे कुछ पोलिंग स्टेशन जो 0 to 5 किलोमीटर की बॉर्डर की रेंज में भी आते हैं उनके लिए भी हमने स्पेशल तैयारी करके रखी है। इसके अलावा हमने जिले में पोलिंग अच्छे से हो उसके लिए हमने काफी नोडल ऑफिसर्स लगाए हैं जो सारे पोलिंग प्रोसेस में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे ऑब्जर्वर्स भी डिस्ट्रिक्ट में आए हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज पे नजर बनाए रखे हुए हैं। हमने सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमारी कोशिश है कि जितनी पोलिंग परसेंटेज पिछली बार हुई थी उससे बेहतर हमारी पोलिंग परसेंटेज इस बार रहे। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये अपील करता हूं कि वह मैक्सिमम नंबर्स में वोटिंग करें ताकि जो हमारा पोलिंग के नंबर है वो हायर साइड पे जाएं। आकाशवाणी के लिए पुंछ में अनुभव मिश्री। श्रोताओं, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे रियासी जिले के बारे में। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया गोकुल वर्मा ने। आलेख एवं वाचन स्वर श्रुति खजूरिया का, परिकल्पना एवं मार्गदर्शन एन गुलशन रैना की और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश की।